इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट सामने आया। शिष्य आनंद गिरी आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में ब्लैकमेलिंग का जिक्र लिखा। मुझे पता चला कि आनंद गिरी किसी लड़की के साथ गलत काम करते हुए मेरी फोटो वायरल कर देगा। नरेंद्र गिरी ने लिखा, सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। सुसाइड नोट में खुलासा, 13 सितंबर को ही खुदकुशी करने जा रहे थे महंत नरेंद्र गिरी, लेकिन लिखा हिम्मत नहीं हुई। महंत नरेंद्र गिरी ने की मौत की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी बनाई। 18 सदस्यीय एसआईटी जांच करेगी। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए धारा 306 लगाई गई। आद्या तिवारी भी गिरफ्तार। कल सुबह 8 बजे होगा महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम। 12 बजे धार्मिक रीति रिवाज से दी जाएगी समाधि। बुधवार को होगी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की बैठक। नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के बाद बोले योगी, एक एक राज का पर्दाफाश होगा, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। योगी ने लोगों से बयानबाजी से बचने को कहा। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से जांच करने दें। अखिलेश ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। कहा, सब चाहते हैं कि मौत की मिस्ट्री खुले। एनसीपी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बहाने योगी पर हमला बोला। नवाब मलिक ने कहा, महंत के राज में महंत ही सुरक्षित नहीं। संजय राउत ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी की मौत रहस्यमयी है, पूरे मामले की जांच हो, कुछ छिपाने की कोशिश हो सकती है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, कोई शिष्य गुरु की हत्या नहीं कर सकता, हिंदू धर्म के विरोधियों का हाथ हो सकता है। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करेगा व्हाइट हाउस। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की आमने सामने मुलाकात होगी। बाइडेन से मिलने से पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 सितंबर को होगी मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ भी पीएम मोदी की बैठक होगी। 25 सितंबर को यूएन महासभा को संबोधित करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के बीच फोन पर बात हुई। हिंद महासागर में साथ काम करने समेत कई मुद्दों पर बात। यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा, शांति के लिए अमेरिका किसी भी देश के साथ काम करने के लिए तैयार है। जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका ने आतंक के कड़वे डंक को झेला है। काबुल एयरपोर्ट हमले में हमने 13 सैनिक खोए। बाइडेन बोले, ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकेंगे। हम एक और शीत युद्ध नहीं चाहते जिसमें दुनिया बढ़ जाए। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएनजीए में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताई। कहा, अफगानिस्तान से यमन तक मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद का बयान, रिकॉर्ड समय में बनाई गई कोरोना वैक्सीन, दुनिया में चल रहा है इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश मंत्री के सामने उठाया ब्रिटेन के क्वारंटीन नियमों का मुद्दा। न्यूयॉर्क में ब्रिटिश विदेश मंत्री से की मुलाकात। बांग्लादेश के आर्मी चीफ मोहम्मद सैफुल आलम ने भारत के आर्मी चीफ से मुलाकात की। आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा। एयर मार्शल वीआर चौधरी बनेंगे नए वायुसेना प्रमुख। 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमला, गोलाबारी में एक स्थानीय नागरिक घायल। मिशन गोवा पर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। हर घर में एक युवा को रोजगार देने का वादा किया। केजरीवाल ने रोजगार मिलने तक 3000 रुपए देने का वादा किया। कहा, सरकारी और निजी नौकरियों में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच फिर बड़ी तकरार। राज्यपाल ने सीएम को लिखा खत। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं। सीएम ठाकरे ने राज्यपाल को पत्र लिखकर जवाब दिया। कहा, केंद्र को खत लिखकर 4 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग करें। महिला सुरक्षा पर चर्चा हो। शिवसेना नेता अनंत गीते का शरद पवार पर करारा हमला। कहा, पवार नहीं हो सकते शिव सैनिकों के गुरु। कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। अनंत गीते के बयान में से शिवसेना का किनारा। संजय राउत बोले, उनका निजी बयान है, पार्टी का नहीं। शिवसेना के मंत्री ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर ठोका 100 करोड़ मानहानि का मुकदमा। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, उनके लिए विकास सिर्फ खानदान का विकास होता है। 2017 से पहले सिर्फ अपने लिए काम करती थी सरकारें। सीएम योगी ने कहा, सपा का चेहरा महिला, दलित और हिंदू विरोधी। सपा ने किया तालिबान का समर्थन। शिवपाल यादव से मिले एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी। लखनऊ में उनके घर पर हुई मुलाकात। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के खंडवा में निकाली जन दर्शन यात्रा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने 15 महीनों में मध्य प्रदेश को बर्बाद किया। कमलनाथ ने रोके थे किसानों के पैसे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रोजेरा को झटका। कोयला घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को अगरतला में रैली निकालने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल का बयान। बाबुल सुप्रियो ने उठाया गलत राजनीतिक कदम। परिवारवाद वाली राजनीति नहीं करती बीजेपी। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व विधायक मैनुल हक। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर को खत लिखा। बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजकुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी पर भूपेश बघेल का हमला। कहा, 15 साल में बीजेपी ने पंडों के लिए क्या किया। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर सिर्फ एक प्रयोगशाला है। बीजेपी यहां करती है नए एक्सपेरिमेंट। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने एमपी से पर्चा भरा। राज्यसभा के उपचुनाव में बीजेपी के 12 निलंबित विधायक भी वोटिंग करेंगे। निलंबित विधायकों के लिए बनेगा अलग पोलिंग बूथ। हिंदू विरोधी बयानों से नाराज हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के घर में की तोड़फोड़। हिरासत में लिए गए 5 लोग।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, जख्मी पायलट और को पायलट शहीद। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, स्टील कंटेनर में छिपाकर रखे गए आईईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर में 8 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, लश्कर के आतंकी से 5 किलो आईईडी बरामद होने के बाद मारा छापा। बिलासपुर एम्स के निर्माण कार्य को लेकर हुई बैठक, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया, जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने बांका में बनाए गए रोपवे का उद्घाटन किया, साथ ही ओढ़नी जलाशय का भी दौरा किया। 2 महीने बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर निकले राज कुंद्रा, मुंबई की अदालत ने पोर्नोग्राफी मामले में जमानत दी। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में लुकआउट नोटिस जारी, कुंद्रा के सहयोगी यश ठाकुर और प्रदीप बख्शी के खिलाफ नोटिस। नवी मुंबई के सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक पिता ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में गिरी 3 मंजिला इमारत को गिरने से पहले ही खाली करवा लिया गया था। अमरावती में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, बेकाबू ट्रैक्टर डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी ओर गिरा। सीआईएसएफ ने पुणे एयरपोर्ट पर जब्त की 12 राउंड जिंदा कारतूस, पुणे से प्रयागराज जा रहा था यात्री। सीएम योगी ने मुरादाबाद को दी सौगात, कई योजनाओं का लोकार्पण, लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र। मुजफ्फरनगर दंगे मामले में 24 सितंबर को तय होंगे आरोप, यूपी के पूर्व मंत्री सैदुज्जमा समेत 9 लोगों पर हैं आरोप। नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस पर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क, 50,000 करोड़ का होगा निवेश। अयोध्या में फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली थी जानकारी। यूपी के फिरोजाबाद में चलती बस में नाबालिग के साथ रेप, 5 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। यूपी के औरैया में सेंध लगाकर चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 7 चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। यूपी के शाहजहांपुर से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी से अवैध हथियार मिले। यूपी के हापुड़ में 10,000 के इनामी बदमाश समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार, अवैध हथियार समेत कई सामान जब्त। यूपी के जौनपुर में 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 हथियार और 1 बाइक बरामद। यूपी के पीलीभीत में रेप का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के मथुरा में 3 शातिर चोर पकड़े गए, आरोपियों से चोरी का सामान भी बरामद हुआ। इंदौर में अपमानजनक तरीके से गणेश मूर्तियों के विसर्जन का वीडियो वायरल, नगर निगम के कर्मचारी मूर्तियों को फेंकते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद 9 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई, 2 को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के कालकाजी में मां बेटे की हत्या, किर्गिस्तान की रहने वाली थी महिला। कर्नाटक में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की तैयारी, कर्नाटक के गृह मंत्री ने जानकारी दी। बेंगलुरु के डीजे हाली पुलिस स्टेशन में दंगे का मामला, एनआईए ने फरार आरोपी तबरेज को गिरफ्तार किया। बैंक घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई का एक्शन, विदेशी नागरिक समेत 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान में सभी महिलाओं को मुफ्त मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन्स, 19 नवंबर से शुरू होगी योजना। राजस्थान के नागौर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में प्रताड़ित किए जाने से परेशान एक युवक ने आत्महत्या की, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रांची में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता शामिल हुए। गुजरात के कच्छ में डीआरआई ने जब्त की 3,000 किलो हेरोइन, मुंद्री पोर्ट पर 2 कंटेनर में मिली 50,000 करोड़ की हेरोइन, 15,000 करोड़ की हेरोइन। केरल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी, डॉक्टर्स के खिलाफ बढ़ते हमलों को देखते हुए फैसला। बेंगलुरु में पाइपलाइन में गैस लीक होने की वजह से एक अपार्टमेंट में आग लगी, 2 लोगों की मौत। कोलकाता में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में पानी भरा। देश में कोरोना के 26,115 नए मामले, 252 मौतें। गावी में भारत के दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने के फैसले का स्वागत किया, कहा दुनिया भर में पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए सीबीएसई का फैसला, 10वीं और 12वीं के लिए नहीं देनी होगी एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फी। केरल में कोरोना के 15,768 नए मामले, 24 घंटे में 214 मौतें। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,179 नए मामले आए, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। बिहार में वायरल बुखार के आंकड़ों में आई कमी, स्वास्थ्य विभाग की बीमार बच्चों पर नजर। गुजरात के राजकोट में तकनीकी कारणों की वजह से रुका वैक्सीनेशन, राजकोट के 92% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। नागपुर में महिलाओं के लिए आयोजित की गई खास टीकाकरण मुहिम, 330 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर महिलाओं का वैक्सीनेशन हुआ। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग और भारतीय सेना ने मिलकर चलाई वैक्सीनेशन ड्राइव, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में खुले 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों में हो रहा है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। अफगानिस्तान में तालिबान के कैबिनेट विस्तार में महिलाओं को नहीं मिली जगह, तालिबान ने कहा जल्द स्कूल लौटेंगी लड़कियां। न्यूयॉर्क में फुटपाथ पर पिज्जा खाते नजर आए ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, वैक्सीनेटेड नहीं होने की वजह से रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली। इंग्लैंड दौरे पर पहुंची न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को लीस्टर में मिली बम की धमकी, इंग्लैंड के साथ तीसरे वनडे पर असर नहीं। यूएस डॉलर के मुकाबले 13 पैसे चढ़ा रुपया, $1 की कीमत 73.61। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 514 अंकों का उछाल, 165 अंक चढ़ा निफ्टी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।